जरा सोचिए, प्राचीन बेबीलोन शहर जो उस जमाने का सबसे अमीर शहर माना जाता था, हर तरफ सोना, आलीशान महल, लेकिन इसी शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन रात पसीना बहाने के बाद भी गरीब थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्या दौलत बनाना बस किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ नियम काम करते हैं? चलिए, आज बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद से दौलत बनाने के वो 5 नियम सीखते हैं जो तब भी काम करते थे और आज भी उतने ही असरदार हैं। ये शब्द हैं बेबीलोन के एक रथ बनाने वाले बंसीर के। देखिए, बंसीर अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। और ये सवाल सिर्फ बंसीर का नहीं है। हम में से कई लोग हैं जो कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसका सही नतीजा नहीं देख पाते। तो ये कहानी सिर्फ बंसीर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसका बटुआ खाली रहता है। और बंसीर और उसके दोस्त कॉबी ने तय कर लिया कि वो इस सवाल का जवाब ढूंढकर ही रहेंगे। और अपने सवाल का जवाब पाने के लिए वो लोग पहुंचे अरकाद के पास। अरकाद सिर्फ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नहीं था, बल्कि उसने ये सारी दौलत खुद अपनी मेहनत और समझदारी से बनाई थी। वो पैदाइशी अमीर नहीं था, और यही बात उसे एक सही गुरु बनाती थी। तो अरकाद ने उन्हें बताया कि देखो, दौलत कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये कुछ सीधे साधे सच्चे नियमों का नतीजा है। और जो कोई भी इन नियमों को सीख लेता है और अपनी जिंदगी में अपना लेता है, दौलत उसके पास खुद चलकर आती है। अरकाद का संदेश एकदम साफ था, पैसा बस एक जरिया है, और अमीर बनना कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं। आप देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सबके लिए एक जैसा काम करता है, ठीक वैसे ही दौलत के नियम भी सबके लिए एक जैसे ही हैं। तो फिर आखिर वो नियम है क्या? अरकाद ने दौलत कमाने के अपने पूरे ज्ञान को सोने के 5 नियमों में बांट दिया। तो चलिए पहले 2 नियमों से ही शुरुआत करते हैं, जो दौलत की इमारत की नींव रखते हैं। पहला नियम, ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल। नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 10% सबसे पहले अपने लिए अलग रख दो। किराया देने से पहले, खर्च करने से पहले, यहां तक कि कोई कर्ज चुकाने से भी पहले। यही वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगने वाला है। अरकाद की ये बात कितनी खूबसूरती से इस पूरे सिद्धांत को समझाती है। हर बड़ी से बड़ी दौलत की शुरुआत एक छोटी सी बचत से ही होती है। तो उस पहले सिक्के को कभी कम मत समझिए। वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक संभावना है, एक बीज। अच्छा, अब जब बीज बो दिया है तो उसे सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखना काफी नहीं है। दूसरा नियम कहता है, अपनी बचत को काम पर लगाओ। हर बचाया हुआ सिक्का एक गुलाम की तरह है जो आपके लिए और पैसा कमा कर लाएगा। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जिसे कुछ लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, फिर उस पैसे से जो कमाई होती है वो भी आपके लिए काम करती है। ये एक ऐसी नदी की तरह है जिसका बहाव समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। तो ठीक है, पैसा बचाना और उसे काम पर लगाना तो बस आधी लड़ाई है। अब असली चुनौती है उस खजाने की रक्षा करना। सोने का तीसरा और चौथा नियम हमें यही सिखाता है। तीसरा नियम साफ साफ कहता है, सलाह सिर्फ माहिर लोगों से ही लो। सोचिए, अगर गहनों के बारे में जानना है तो कोई जौहरी के पास ही जाएगा ना, किसी ईंट बनाने वाले के पास तो नहीं। बिल्कुल वैसे ही पैसे के मामले में उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जिनका काम ही पैसे को समझना और संभालना है। उनकी सही सलाह हमारी मेहनत की कमाई को डूबने से बचाएगी। और चौथा नियम एक चेतावनी है। ये कहता है कि कभी भी किसी ऐसे काम में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। और ये एक ऐसा सबक है जिसे खुद अरकाद ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। हुआ ये कि अरकाद ने अपनी साल भर की पूरी बचत अजमूर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दी। अजमूर ने वादा किया कि वो दूर देश जाकर सस्ते में कीमती गहने खरीद कर लाएगा। और नतीजा, बेचारे अजमूर को ठड़ लिया गया और वो कीमती पत्थरों की जगह कांच के रंगीन टुकड़े ले आया। अरकाद की सारी बचत एक ही झटके में खत्म हो गई। अरकाद की ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लेने लायक है। मुफ्त की सलाह दुनिया में सबसे ज्यादा मिलती है ना? लेकिन गलत सलाह की कीमत कभी कभी पूरी बचत गवा कर चुकानी पड़ती है। इसलिए सलाह हमेशा उस इंसान से ही लेनी चाहिए जो उस विषय का सच्चा जानकार हो, अनाड़ी से नहीं। और अब हम आते हैं सोने के आखिरी यानी 5वें नियम पर। यह नियम भी एक चेतावनी ही है, लालच के खिलाफ। 5वां नियम हमें सिखाता है कि सोना उस इंसान से कोसों दूर भागता है जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है।
जो लोग गेट रिच क्विक स्कीमों के चक्कर में पड़ते हैं या बहुत ज्यादा मुनाफे के झूठे वादों पर यकीन कर लेते हैं, वो अपनी बचत के सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं। तो ये थे सोने के वो 5 नियम। अब आप गौर कीजिए, इनमें कोई मुश्किल गणित या कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है। इनकी असली ताकत इनकी सादगी में ही छिपी है। ये वो सिद्धांत हैं जो हजारों सालों से समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो दौलत का रास्ता क्या है? चलिए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाना, अपनी बचत को काम पर लगाना यानी निवेश करना, सिर्फ और सिर्फ विशेषज्ञों की सलाह लेना, बिना पूरी जानकारी के कहीं पैसा ना लगाना, और आखिर में लालच से हमेशा दूर रहना। ये 5 कदम किसी को भी एक खाली बटुए से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अरकाद ने हमें सिखाया कि सोना किसी का मालिक नहीं है, बल्कि वो तो नियमों का गुलाम है, और जो इन नियमों को सीख लेता है, सोना उसका गुलाम बन जाता है। ये नियम आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले बेबीलोन में थे। सवाल सिर्फ एक ही है, इससे संभालने की कला सीखने के लिए कोई तैयार है? कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।